हवेली में एक अजीब सा माहौल था। ईशा अपनी आईएएस की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। उसने अपने खर्चों में कटौती करके कुछ पैसे बचाए थे ताकि वह अपनी किताबें और कोचिंग की फीस दे सके। सूरज उसका हर कदम पर साथ दे रहा था, लेकिन दाई माँ, जो हवेली की सबसे बड़ी और सम्मानित सदस्य थी, ईशा से नफरत करती थी। उन्हें लगता था कि ईशा की पढ़ाई और कामयाबी उनके परिवार की इज्जत को कम कर देगी। एक दिन जब ईशा सूरज के साथ बाहर बरामदे में बात कर रही थी, काव्या, सूरज की छोटी बहन, ने कुछ ऐसा देखा जो उसका दिल दहला गया। दाई माँ चुपके से ईशा के कमरे में गईं और वहां रखे पैसे निकालकर आग में जला दिए। काव्या ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन जब ईशा को पता चला कि उसके सारे बचाए हुए पैसे जल गए हैं, वह टूट गई। उसने रोते हुए सूरज से कहा, मैंने महीनों तक मेहनत की थी, अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी? ताई माँ ने मौके का फायदा उठाया और ईशा पर इल्जाम लगाया। ईशा, तूने जानबूझकर ये ड्रामा किया है ताकि सबका ध्यान खींच सके। तू इस घर के लिए मनहूस है। ईशा सदमे में थी। ताई माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे लिए वो पैसे मेरे सपनों का आधार थे। तभी काव्या आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा और साहस था। बस कीजिए ताई माँ, सच तो ये है कि आपने ईशा के पैसे जलाए ताकि उसका आईएएस बनने का सपना टूट जाए। सबके चेहरे पर हैरानी थी। काव्या ने अपना फोन निकाला और वह वीडियो चलाया जिसमें दाई माँ ईशा के पैसे जलाते हुए साफ दिख रही थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत से दाई माँ से पूछा, ताई माँ, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो दिन रात यही कोशिश करती हूँ कि आप खुश रहें। फिर आपने मेरे सपनों को जलाने की इतनी नीच साजिश क्यों रची? सूरज भी गुस्से में आ गया। वह दाई माँ की ओर बढ़ा और बोला, ताई माँ, मैं आपको अपनी माँ से भी ज्यादा मानता था। मुझे लगता था कि आप कभी गलत नहीं कर सकती, लेकिन आपने ईशा को हराने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा। दाई माँ की बोलती बंद थी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। सूरज के पिता अरविंद जी, जो अब तक चुप थे, आगे आए। उनकी आवाज में गंभीरता थी। दाई माँ, आपने हमारे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। ईशा से माफी मांगिए। दाई माँ ने सिर हिलाया और गुस्से से बोली, मैं इस मनहूस लड़की के सामने कभी नहीं झुकूंगी। जब से ये इस घर में आई है, तब से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मैं इसे इस हवेली में कभी नहीं रहने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सूरज ने ठंडे लहजे में कहा, ताई माँ, अगर आप ईशा को नहीं मानती, तो ये हवेली अब आपकी नहीं रही। हम ईशा के साथ हैं। ईशा ने काव्या का हाथ थामा और कहा, काव्या, तूने सच सामने लाकर मेरा सपना बचा लिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाई माँ की साजिश बेनकाब हो चुकी है, लेकिन क्या वह अपनी हार मान लेंगी? क्या गुलाब सिंह, जो हवेली पर कब्जे की फिराक में है, कोई नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा कर पाएगी? ये जानने के लिए अगले मोड़ का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? क्या काव्या की हिम्मत और ईशा की बेगुनाही ने आपको प्रभावित किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।